Listen, children. Today I am going to teach chapter number 9, 5 spoons of salt. ये जो चैप्टर है इसका नाम भी आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा कि भाई 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट, ये कैसा भाई नाम है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बट बिफोर आई एम गोइंग टू टीच, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन कि कभी कभी क्या आप, जैसे मम्मी ने कुछ काम दिया हो या दादा दादी ने कुछ काम दिया हो आपको, तो आप क्या भूल जाते हो और फिर याद आता है कुछ टाइम के बाद कि अरे मम्मी ने तो मुझे ये काम दिया था, दादा दादी ने मुझे ये काम दिया था. तो क्या आप कभी कभी आपको भी भूलने की बीमारी है क्या? So here one exercise is there for you. Look at the pictures given below. जैसे यहाँ पर it's a packet of salt. Then here is mango, iron, then bag, clock, and here it is the pills. So क्या आप ये जो सारी चीज़ें हैं उसको आप पीस ऑफ पेपर पे एक साथ वो चीज़ याद रखकर आप उतार सकते हो? कि आप उसको सारी आपको याद रहेगी? नहीं ना. तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है. यहाँ पर आपको एक गर्ल दिख रही है जिसकी उसका जो नेचर क्या है, वो फॉरगेटफुल है, यानी वो भुलक्कड़ है. ओके, एब्सेंट माइंडेड है, कभी कभी चीज़ें भूल जाती है. तो क्या क्या करती है वो भूल कर? तो ये, और कभी कभी हम हमारी जो लापरवाही है उसकी वजह से फिर आगे जाके हमें क्या भुगतना पड़ता है, तो ये स्टोरी में आपको मज़ा आएगा. इट्स वेरी ह्यूमरस एंड it also give a good lesson to us. So let's understand this chapter. गीता वॉज फॉरगेटफुल गर्ल. फॉरगेटफुल माने एब्सेंट माइंडेड. यहाँ पर आपको एक लड़की देख रही है गीता, जो कोई भी काम ढंग से करती नहीं है. उसको कोई भी काम दे वो भूल जाती है. She would set out to buy a jar medicine for his headache, but stopped to talk to her friends on the way. Only when the sky grew dark and it was time to return home would she remember Ajja's medicine. By that time the shop would be closed. देखो ये लड़की क्या करती है. अज्जा इज़ कन्नड़ वर्ड फॉर ग्रैंडफादर. अब वो ग्रैंडफादर को हेडेक होता है तो वो मेडिसिन लेने के लिए वो गीता को भेजते हैं. बट गीता को रास्ते में फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो भूल जाती कि उसको अपने ग्रैंडफादर के लिए क्या लेके जाना है. अज्जा मिस ग्रैंडफादर. ये भी उसके लिए मुझे मेडिसिन लेके जानी है. बट ये लड़की, रात हो जाती है, फिर उसे याद आता है कि भी मैं बाहर क्यों निकली थी. बट जैसे ही उसे याद आता है रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो सारी शॉप है वो बंद हो जाती है. बट ये लड़की भूल जाती है कि भी मुझे अज्जा के लिए यानी कि ग्रैंडफादर के लिए मेडिसिन चाहिए. ऐसे ऐसे काफ़ी इंसिडेंट है जो वो करती है. क्या करती है, लेट्स अंडरस्टैंड. If Amma asked her to collect the clothes from the washing line, she would remember to do it only the next day. But there would be wait again because of the overnight rain. Overnight माने during the night. जब अगर कभी भी अम्मा उसे बोली कि भी बेटा तू है ना कपड़े ले लेना बारिश आने से पहले, बट ये लड़की भूल जाती है. सुबह याद करती है बट वापस उसको वो गीले कपड़े मिलते हैं. क्यों? क्योंकि रात को तो क्या आई होती है, बारिश आई होती है. इसीलिए उसको कपड़े वापस भी सुबह भी कैसे मिलते हैं, गीले मिलते हैं. ऐसे काफ़ी इंसिडेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो. देखो नेक्स्ट और एक इंसिडेंट है. वंस व्हेन अप्पा, अप्पा मीन्स इट्स कन्नड़ा वर्ड फॉर फादर. When Appa was in hurry and asked her to iron his shirt, she forgot about it and went to see the fruit seller to pick out some juicy mangoes. यानी कि जब उसके अप्पा उसे बोलते कि बेटा मेरा जल्दी, मुझे आज बहुत लेट हो रहा है, तो कपड़े है ना मेरा आयरन कर दे. तो वो आयरन देखो क्या करती है, शर्ट जला देती है ये लड़की. और वो ये छोड़कर फ्रूट सेलर के पास मैंगो और जूसी मैंगोज़ के खरीदने के लिए चली जाती है. One day, Geeta came home from school and announced that her class was going on picnic the next day. The teacher had asked each student to bring one food item from home. Geeta had to take sambar. This would be shared at lunch by everyone. Amma agreed to make a big pot of a tasty sambar for Geeta to take on the picnic. देखो बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है
एक दिन गीता जब घर पे आती है तो स्कूल से वो बोलती है कि भाई स्कूल वालों ने यानी मेरी क्लास टीचर ने अनाउंसमेंट किया है कि नेक्स्ट डे हम कहाँ पे जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे। और टीचर ने सभी स्टूडेंट को एक एक आइटम घर से लेकर आने के लिए बोली है, बट अच्छी क्वांटिटी में। सो गीता के हिस्से में क्या आया? सांबार। वी ऑल नो इट्स अ साउथ इंडियन डिश विथ सो मेनी पल्सेस एंड वेजिटेबल्स एंड इटन विथ राइस। सो दिस वुड बी शेयर्ड एट लंच बाय एवरीवन। और ये सबके साथ शेयर करना होगा, यानी अकेली गीता के लिए नहीं, जितने भी लोग जा रहे हो सबके लिए। तो अम्मा ने बोला कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा सांभर बनाऊंगी। और अम्मा तो वैसे भी टेस्टी सांभर बनाते हैं। अम्मा agreed to make a big pot of a tasty sambar for Geeta to take on the picnic. The next morning, Amma woke up early to make the sambar. वो जल्दी उठ गए सांभर बनाने के लिए। She cooked dal, added the vegetables, coconut spices and left the pot on the stove to boil. उसने दाल कुक की, फिर कुछ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोकोनट सब कुछ ऐड किया और फिर भी उसको फिर थोड़ी देर के लिए उसको और बॉईल होने के लिए स्टव के ऊपर छोड़ दिया पोट को। Then she called to Geeta, Geeta, I am going to the temple. After some time, add 5 teaspoons of salt to the sambar. Don't forget. Wake up now and get ready quickly. जल्दी से उठो क्योंकि तुम्हें कहाँ पे जाना है? आज पिकनिक के लिए रेडी होना है, तो जल्दी रेडी हो जाओ। और ये 5 स्पून सॉल्ट की प्लीज़ डालना मत भूलना। अब होता है क्या, कहानी में ट्विस्ट देखते हैं। अज्जी, अज्जी इज़ अ कन्नड़ा वर्ड फॉर ग्रैंड मदर। अज्जा माने ग्रैंड फादर, अज्जी माने ग्रैंड मदर, अप्पा माने अप्पा माने फादर। सो अज्जी माने ग्रैंड मदर। अब देखो उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी क्या करती है, देखिए। अज्जी वॉज इन द नेक्स्ट रूम, thought that girl will never remember to put in the salt. So she went into the kitchen and added 5 spoons of salt to the pot. दादी ने सोचा कि लड़की तो उसको तो भूलने की बीमारी है, ये लड़की कुछ ढंग से काम करती नहीं है, तो चलो मैं ही 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट सांभर में डाल के आती हूँ। अब उसके जो अज्जा माने ग्रैंडफादर वेरेंडा में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसने क्या सोचा, देखो। अज्जा was reading the newspaper in the veranda, thought of the day when Geeta forgot his medicine, so he went into the kitchen and added 5 spoons of salt to the sambar himself. अब दद्दू ने याद किया कि ये लड़की को जब मैंने मेडिसिन लेने भेजा था, ये लड़की कुछ लेकर आई नहीं थी, ये लड़की क्या करेगी और सॉल्ट ही डालना भूल जाएगी, तो चलो मैं ही डाल देता हूँ। 5 स्पून्स तो ऑलरेडी ग्रैंड मदर ने डाल दिए थे, अब दद्दू ने भी डाल दिए, ग्रैंडफादर ने भी डाल दिए, यानी कितने सॉल्ट की सिर्फ 5 स्पून्स की रिक्वायरमेंट थी। अब कितने स्पून्स हो गए सांभर में? 10 स्पून्स। देखो इमेजिन। गीता सिस्टर माला वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, हैड हर्ड अम्माज इंस्ट्रक्शन। अब गीता की एक सिस्टर भी थी माला, उसने भी सुना कि भी मम्मी ने गीता को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। She hurried into the kitchen and added 5 spoons of salt to the sambar. उसने भी, उसकी जो सिस्टर थी माला, उसने भी 5 स्पून डाल दिए। Appa was carefully ironing his shirt in the front room. He too went into the kitchen and added salt to the sambar. अब पापा ने भी सोचा कि लड़की बेचारी कुछ काम करती नहीं है, भूल जाती है, मैं भी डाल देता हूँ। तो टोटल कितने स्पून्स हो गए? 20 स्पून्स। 5 दादा ने दद्दू ने डाले, 5 दादी ने, 5 सिस्टर ने और 5 किसने डाल दिए? उसके पापा ने। अब देखते हैं। By now, Geeta was ready to leave for school. She remembered that she had to add 5 teaspoons of salt to the sambar. Amma returned from the temple and saw Geeta in the kitchen. She quickly poured the sambar into a big container and sent Geeta off for the picnic. अब
गीता ने भी 5 स्पून और डाल दिए, यानी कितनी स्पून्स नमक के हो गए? 25 स्पून्स। आप सोचो कि हम जब भी खाना बनाते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ करते, यहाँ पर तो 25 स्पून्स का यूज़ किया गया था, जबकि ज़रूरत थी सिर्फ 5 स्पून की। यानी कि हमें अब आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ जब हम अच्छे से करते नहीं है तो हमारी इम्प्रेशन क्या पड़ती है सबके ऊपर, और उसकी वजह से हम कितनी मुश्किल में और एम्बेरसिंग मोमेंट में फंस जाते हैं। तो अब उसकी मम्मी ने देखा कि भी ये लड़की ने तो नहीं 5 स्पून डाल दिए हैं, तो फिर उसने जल्दी से क्या किया, फटाफट एक बड़े से कंटेनर में सारा सांभर भर के गीता को दे दिया। दैट आफ्टरनून द चिल्ड्रन सेट डाउन। अब ये तो कहाँ की बात है? पिकनिक की बात है। दैट आफ्टरनून द चिल्ड्रन सेट डाउन टू ईट hungrily. As soon as the first person tasted the sambar, he shouted, "Water!" Geeta saw the other people push away the sambar. सांभार को सब क्या कर रहे? धक्का दे रहे। She could not understand what was happening. उसे पता ही नहीं चल रहा है कि ये हुआ क्या है। Then she tasted the sambar herself. It was as if all the salt in the sea had been poured into the sambar. उसको पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों सांभर को धक्का मार रहे हैं। और फिर उसने खुद ने ही सांभर को चखने की कोशिश की। उसे लगा कि जैसे समंदर में जितना सोल्ट होता है उतना ही सोल्ट सांभर में पड़ गया है। गीता ran home that evening and burst into the tears. बेचारी गीता एकदम जोर जोर से रोने लगी। burst into tears. Did anyone else add salt to the sambar? She asked. दूसरों ने भी क्या मेरे सांभर में सॉल्ट डाला था? I did, said अज्जी. दादी ने बोला हाँ बेटा मैंने डाला था। I did too, said अप्पा in surprise. Oh my God, मैंने भी डाला था। So did I, said अज्जा. अज्जा means father. और सॉरी अप्पा मीन्स फादर, और ये ग्रैंडफादर ने भी बोला यस मैंने भी डाला, यानी कि दादी ने भी डाला, पापा ने भी डाला, दद्दू ने भी डाला। मी टू सेड माला, मैंने भी डाला था। उसकी सिस्टर ने भी बोला मैंने भी डाल दिया भाई। वाई डिड यू ऑल डू इट? अम्मा टोल्ड ओनली मी, क्राइड गीता। मम्मी ने तो मुझे अकेले को बोला था, आप सबने क्यों डाल दिया? Everyone felt bad for her. Amma wiped away her tears. Now do you understand why it is important to be responsible while doing work? गीता nodded. उसने बोला कि देखो आप कितने रिस्पॉन्सिबल थे हर चीज़ को लेकर, इतने लापरवाह। सबने सोचा कि इस मामले में भी तू लापरवाह होगी, तो सबने तेरी केयर करने के लिए 5 टीस्पून्स डाल दिए। बट अभी तुझे पता चलता है ना कि हमेशा ऐसा नेचर होना नहीं चाहिए। आपको जो भी काम दे आपको ठीक से करना चाहिए। अगर आप काम ठीक से करते तो आपका कोई काम करने आता नहीं। She changed after that, and soon afterwards her friends came home for lunch one day and agreed that Amma's sambar was tastiest that they had ever eaten. और सभी फ्रेंड्स उसके घर पे आए थे सांभर खाने के लिए, और सबने देखा कि भाई नहीं अम्मा का तो सांभर सबसे टेस्टी है। तो ये जो स्टोरी है इट वाज रिटन बाय सुधा Murthy. I hope you like this chapter very well. It's really very interesting story. 5 spoons of salt. I hope you like it. Okay. So please watch this video and read this chapter 2-3 times so you can understand all the words of Ajja, Ajji, Appa. Okay. Ajji, Ajja. That is a Kannada word for grandfather and grandmother, and Appa is for father. Okay. So some वर्ड्स आर जो हमने कभी सुने नहीं हैं, तो प्लीज़ थोड़ा 2-3 बार इसको पढ़िए तो आपको भी आ जाएंगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस चैप्टर। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।